गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। दिव्यांशु की तरफ से गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, एवरीवन में सभी आ गए हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? मोलिकुलर मास, कि किस प्रकार से हम द्रव्यमान संख्या कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। और मैंने कल कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, चाहे से हमारे पास कोई सा भी मॉलिक्यूल आ जाए, जैसे वाटर आ जाए, चाहे से हम बात करें कि NH3 अमोनिया आ जाए, तो हमें क्या पता होना चाहिए? उस मॉलिक्यूल का, उस सिंपल कंपाउंड का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। आज का जो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट भी इसी जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था उसी के बेस पे है। उसमें लेकिन क्या करेंगे, उसमें हमारे पास डायरेक्ट जैसे ऐसे फॉर्मूले आते थे, जिसे हमें इसका मॉलिक्यूलर मास क्या करना है? डिफाइन करना है, ठीक है। समझ में आ गया? इस कल तो इसमें डायरेक्ट पूछ रहा था कि इसका मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करो आप लोग, ठीक है। कल तो डायरेक्ट क्या पूछ रहा था कि हमारे पास ये क्या है? ये सिंपल कंपाउंड है और इन सिंपल कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन आज के टॉपिक में क्या होगा? पहले तो हमें रिएक्शंस बनानी है। जैसे हमें पता है कि H2 प्लस O2 रिएक्शन करेगा तो H2O बनेगा। तो पहले हमें क्या करना है? रिएक्शन करनी है, और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका क्या करना है? उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे करना है? कल वाली क्लास और आज वाली क्लास दोनों हमें माइंड में याद रखनी है, और कल वाली क्लास के आधार पर ही आज हम इस टॉपिक को, मोल कंसेप्ट को क्या कर पाएंगे? क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो कि मोल कंसेप्ट इज डिफाइंड इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। बात करें कि जो मोल कॉन्सेप्ट होता है वो किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को क्या करता है? डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। दैट कंटेन इज मेनी एटम्स, कि हमारे पास जैसे ये मॉलिक्यूल बना, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और ये हमें किससे बनाया? H2 प्लस Cl या H प्लस Cl, ये दोनों रिएक्शन करके ये बने। तो इस मोल कॉन्सेप्ट में यही दे रखा है कि मोल कॉन्सेप्ट सब्सटेंस की अमाउंट को डिफाइन करता है, और इसमें डिफरेंट क्या होते हैं? मेनी एटम्स पाए जाते हैं। जैसे इसमें ये भी एटम है, ये भी एटम है, या मेनी मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, मेनी आयंस भी बोल सकते हैं, मेनी इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। जैसे ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, ये 1 है, ये 1 आयन ये है, ये 1 आयन है। तो इन सबको जोड़ के मेनी एटम्स या आयन या इलेक्ट्रॉन को सबको जोड़कर हम एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और उसी के आधार पर हम उस एटम का क्या याद करते हैं? उस एटम की हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो एक बार डेफिनेशन देख लो कि मोल कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, कि मोल कॉन्सेप्ट मेथड में हम उस सब्सटेंस की, उस मॉलिक्यूल की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। दैट मेनी एटम कंटेन, इसमें विभिन्न प्रकार के एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे बात करते हैं हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें डायरेक्ट बस इतना ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलर मास में हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आता था, और इसमें पहले हमें रिएक्शन से फॉर्मूला बनाना है और उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। और फॉर्मूला मुझे पता है आप लोगों को बनाना आता है। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, कि जब द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एग्जाम्पल की बात करते हैं,
द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन are formed water। जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन से ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो हमें पता है किसकी फॉर्मेशन होती है, वाटर की फॉर्मेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिए हैं हाइड्रोजन के 2 मोल, इसके बाद मैंने रिएक्शन करवाई है O2 के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन लिया है, ऑक्सीजन लिया है, इसकी रिएक्शन करवाऊंगी तो ये क्या बनेगा, वाटर के 2 मोल। बोलो कि मैम आपने 2 मोल क्यों लिए, ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि मैम आपने 2 मॉलिक्यूल क्यों लिए। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, H2O2 जो हमारा, या फिर इसमें हम डायरेक्ट ऐसे बनाए कि हमने एक ऑक्सीजन को हटा दिया तो आपने कभी रिएक्शनों में ऑक्सीजन हाइड्रोजन कभी सिंगल नहीं हटते। तो हमेशा याद रखना जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम इसके आगे मोल लगा देते हैं, और ऐसी रिएक्शन फाइनल रहती है कि इनके आगे मोल लगते ही लगते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है ना कि यहाँ पे मैम ने 2 क्यों लगाए, क्योंकि हमें पता है जब हम रिएक्शन 2 मोल के साथ करवाएंगे ना ऑक्सीजन की, तभी हमें वाटर के 2 मोल प्राप्त होंगे। जैसे हमने 2 मोल हाइड्रोजन के और 2 मोल ऑक्सीजन के लिए हैं, सॉरी 1 मोल ऑक्सीजन का लिया है, तो 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल क्या बनाता है, वाटर, 2 वाटर के मोल बनाता है। ये क्या है हमारा हाइड्रोजन, ये क्या है ऑक्सीजन, और ये क्या है वाटर। आई थिंक क्लियर, यहाँ तक ये रिएक्शन समझ में आ गई, यस या नो? यस मैम। ठीक है, मैम एक बार वापस समझाओ। दोबारा समझाती हूँ, कोई बात नहीं। देखो मोल कॉन्सेप्ट और मोलिकुलर मास दोनों एक चीज है, उसमें डायरेक्ट हमारे पास ये चीज दी हुई होती है, ठीक है, और उसका हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना होता है। लेकिन बात करते हैं किसकी, मोल कंसेप्ट की बात करते हैं, तो मोल कंसेप्ट में हमें 2 एटम हो, चाहे से 2 मॉलिक्यूल हो, चाहे से 2 इलेक्ट्रॉन हो, दोनों की पहले क्या करवाएंगे, रिएक्शंस करवाएंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिया है, मैंने एग्जांपल लिया है कि द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन, कि मैंने हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर O2 की प्रेजेंस में करवाऊं, हाइड्रोजन की रिएक्शन O2 की प्रेजेंस में करवाऊं तो H2O बनता है। और मैंने मोल क्यों लगाया यहाँ पे, ये मोल है, यहाँ पे अभी मैं 3 लगाती तो हाइड्रोजन के 3 मोल, यहाँ पे मैं 4 लगाती तो हाइड्रोजन के 4 मोल, यहाँ में लगा दी 5 तो हाइड्रोजन के 5 मोल। ये तो हाइड्रोजन है ही पूरा, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, लेकिन मैंने मोल इसलिए लगाया है क्योंकि हम मोल इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमें क्या बनाना है, हमेशा H2 और O2 रिएक्शन करके वाटर बनाता है। अगर मैं यहाँ पे मोल ना लगाऊं और डायरेक्ट H2 प्लस O2 के साथ रिएक्शन करूं और मुझे वाटर ही बनाना है, तो वाटर तो बन जाएगा कैसे ना कैसे, एक ऑक्सीजन हट जाएगा, लेकिन कभी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन सिंगल नहीं रहता, या हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन भी सिंगल नहीं निकलता। तो ये रिएक्शन क्या होती है, फिक्स होती है, इनको तो याद कर लो, वैसे याद नहीं हो ना तो याद कर लो कि हाइड्रोजन के 2 मोल ही ऑक्सीजन के साथ करके ही वाटर बनता है। हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजन के साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ के हम वाटर बना सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शन इम्पॉसिबल है, हमेशा 2 मोल ही हाइड्रोजन के जुड़ेंगे 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। दैट इज क्लियर, यस या नो? यस मैम। यस मैम। अभी आ जाएगा, और कुछ दूसरे एग्जाम्पल बताऊंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं इसका मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो द अबाउट रिएक्शन एग्जिबिट, कि ये रिएक्शन हमें क्या बता रही है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इस पूरी रिएक्शन को हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि H2 है, ठीक है,
ये क्या है O2 और यहाँ पे क्या बना H2O। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे, तो इधर साइड में करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि A2H2 का मोलिकुलर या एटॉमिक नंबर क्या होगा 1। सिंगल 1 होता है ओनली हाइड्रोजन का। जब हम बात करें अगर हमारे पास हाइड्रोजन इस फॉर्मेट में हो, ठीक है, तो ये 1 × 1, लेकिन ये कितना है 2। ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4। 4। 2H2 का जो एटॉमिक नंबर है वो होगा हमारे पास 4 म्यू। समझ में आ गया कैसे आया? क्योंकि इसके ऑलरेडी कितने मोल हैं 2। इनको भी तो काउंट करेंगे, इनको ऐसे थोड़ी है कि ओनली हाइड्रोजन का निकालेंगे। अभी मैं पूछूं आप लोगों को कि क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, लेकिन ये पूछे क्लोरीन की 4 मोल का कितना होगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी ध्यान रखना, अगर इसके साथ मोल आए ना, इसी को तो बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। उसमें मैंने बोला था कि उसमें डायरेक्ट आता है, लेकिन अगर मोल कॉन्सेप्ट की बात हो तो किसी एटम के साथ, जैसे मैं बात करूं H2O, मैंने H2O को निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे H2 के कितने मोल हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया यहाँ तक कि 2H2 का एटॉमिक नंबर 4 क्यों आया। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन का कितना होगा एटॉमिक नंबर 16। ऑक्सीजन 16, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, ऑक्सीजन सिंगल आता है उसका आता है 16, लेकिन ये कितना मोल है 2, तो 16 × 2 32। अब तो समझ में आ गया ना कि 34 क्यों आया। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। डाउट मत रखना, क्योंकि डाउट रखोगे तो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। जो बात क्लियर नहीं हो रही है उसको डाउट अभी क्लियर करो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि O2 का कितना हुआ, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन की यहाँ पे 2 मोल है, तो 16 × 2 = 34 माइक्रो। ये फर्स्ट पॉइंट 32। सॉरी। ठीक है, तो समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट यही बोल रहा है, इसमें फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन कंबाइन विथ H2O। फर्स्ट हमारा जो रिलेशनशिप जो शो कर रहा है इसमें, और इसमें यही बोल रहा है कि 2 एटम हाइड्रोजन के 1 एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, जुड़ेगा, और किसकी फॉर्मेशन कर रहा है वाटर की। तो आपको पूछे कि इसके बारे में एक्सप्लेन करो, इसके बारे में बताओ, कि तो आप फर्स्ट पॉइंट बता सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइन विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, कि 2 हाइड्रोजन के एटम 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के किसकी फॉर्मेशन कर रहा है वाटर की। वाटर क्लियर हो गया। इसके बाद हमने फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिया। इसके बाद ये तो हमारा क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल या अलग अलग एटम के लिए द्रव्यमान निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं द्रव्यमान, देखो हमें किसका निकालना है 2H2O, क्योंकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना 2H2O। देखो कितना है 4। कितना है ये 4। कितना हुआ 4, और ऑक्सीजन का कितना है 32 माइक्रो, तो कितना हुआ 128। समझ में आ गया। अगर इस मैंने ये मान ऐसे लिखा है, अगर इस मान को मैं दूसरी तरह से लिखूं, कैसे, कि हमारे पास हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन कितने मोल है 2, और 2 4, ऑक्सीजन के कितने मोल है 2, क्योंकि ये पूरे ग्रुप के आगे जुड़ा हुआ है 2।
समझ में आ गया ना? तो मतलब इसके साथ भी जुड़ा हुआ है ये 2 और इसके साथ भी। और ऑक्सीजन का हमें पता यस है मैम। तो ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन कितने मोल है 2, वैसे निकालो। 4 32 4 plus 36 36 मैम। प्लस होता है, प्लस, सॉरी कितना हुआ? 36 32 पूरा 36 32 1 38 होगा, सॉरी 36 या 38? 36 मैम 36 समझ में आ गया? 36 समझ में आ गया क्या? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ तक निकाल सकते हो ना आप लोग? इसी Yes, तरह ma'am. मैं Yes, बात ma'am. करूँ, इसी तरह मैं दूसरे मॉलिक्यूल की बात करूँ अगर, कि द रिएक्शन मैंने पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई है। मैं बात करूं सेकेंड एग्जांपल की, कि द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर फॉर्मेड हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोजन जैसे रिएक्शन करवाते हैं हमें रिएक्शन किस किस के बीच करवानी है? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच। ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, इसमें डायरेक्ट बन रहा है तो इसमें हमें मोल लेने की जरूरत ही नहीं है ना, इसमें मोल लेने की जरूरत, क्योंकि हमें जो बनाना है वो डायरेक्ट बन रहा है ना, इसमें कुछ निकल रहा है ना कुछ ऐड हो रहा है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 है। ठीक है। और इसका पूरे का निकालेंगे तो 1 + 35.5 म्यू, तो कितना होगा? 36.5 अभी हम 2 पॉइंट बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो क्या बोलेंगे हम इसमें, कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम कंबाइंड विथ फॉर्मेट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। 1 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल क्लोरीन का आपस में जुड़ेगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। और हमें पता है कि 1 मोल हाइड्रोजन में इतना मॉलिक्यूलर मास, उसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका इतना होता है। और कंप्लीट फॉर्मूला का निकाले तो आपको पूछे कि HCl हाइड्रोक्लोराइड में इसका मॉलिक्यूलर मास या मोल कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो आप 36.5 बता सकते हो। आई थिंक क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. अब बात करते हैं हम इनमें क्या क्या रिलेशनशिप है मोल में, मॉलिक्यूलर मास में एंड आवोगाद्रो नंबर होता है, कि हम कार्बन के लिए ले या हाइड्रोजन के लिए ले या फिर नाइट्रोजन के लिए ले, इनमें क्या क्या रिलेशनशिप है। एक बार म्यूट कर लो स्टूडेंट्स, आदित्य, दिव्यांशु, श्वेता, म्यूट कर लो। देखो अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप मोल, आवोगाद्रो नंबर एंड मॉलिक्यूलर मास। हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन मोल आवोगाद्रो नंबर एंड मास। ये हमारे पास कोई भी एक मोल हो, उसका आवोगाद्रो नंबर और उसके मास में क्या क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की बात करते हैं। वन मोल ऑफ कार्बन एटम, और बात करते हैं कि इसमें कितना तो आवोगाद्रो नंबर होगा। ये तो हमारे मोल है, इधर हम मास निकालेंगे
और इधर हम एवोगाड्रो नंबर बताएंगे। देखेंगे कि 1 मोल हाइड्रोजन में हो या 1 मोल कार्बन हो या 1 मोल कुछ भी हो, हमारे पास कोई सा भी मॉलिक्यूल हो सकता है और उनके आधार पर हम इन तीनों का क्या बताएंगे, इन तीनों का मास, मोल और एवोगाड्रो नंबर बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इसका मास कितना होता है? तो मास वही तो होता है जो एटॉमिक नंबर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 ग्राम 1 ग्राम या 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 ग्राम ऑफ मास इन कार्बन एटम कितना होगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। यही तो है इसका मास। आपको पूछे कि कार्बन जो 1 मोल ऑफ कार्बन है उसका मास क्या होगा? 12 म्यू या 12 माइक्रो। और इसकी जो वो होती है ना एवोगाड्रो नंबर, वो होती है ऑल मॉलिक्यूल के लिए होती है 6.022 10 की पावर माइनस या 3, सॉरी 6.22 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। समझ में आ गया कि मास हमने निकाल लिया है। इसके बाद हम निकालेंगे इसकी एवोगाड्रो नंबर, तो होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। और ये किसके लिए है? कार्बन एटम के लिए। समझ में आ गया कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का रिलेशनशिप पूछे आप लोगों को कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ 1 कार्बन एटम, तो आप पहले तो आप इसका मास बता दोगे और फिर इसकी एवोगाड्रो नंबर बता दोगे। इसको एवोगाड्रो ही बोलते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, दोनों में इसकी एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। और ये आपको ये मान याद भी होना चाहिए क्योंकि हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें इसी मान के आधार पर हम किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का एवोगाड्रो नंबर या मोल निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होता है, उसका एवोगाड्रो नंबर होता है 0.22 10 की पावर 23 एटम, कार्बन एटम। और 1 ग्राम ऑफ मास कार्बन कितना होता है? 12 माइक्रो। तो हम बात करते हैं। हाँ मैम, हर एटम का यही नंबर होता है? एवोगाड्रो नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर हमें पता ही है, पहले से पता है ना। अब हम बात करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, देखना। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, आप खुद बताओगे मुझे? आगे चल रही हूं मैं इसमें। इसका मास क्या होगा? तो हमें पता है 1 ग्राम ऑफ 1 मास हाइड्रोजन बराबर 1 और रिलेशनशिप में मैंने बताया यही होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 10 की पावर 23 हाइड्रोजन। एटम। बस एटम का ध्यान रखना, यहाँ पे आपने कार्बन लगाया तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना है। और वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें यही तो मान रखे करेंगे। आपको पूछे कि कार्बन एटम के लिए आप मोल निकालो तो हम क्या करेंगे, ये हमें ये तो पता है कि ये तो सब में सेम होता है। और हाइड्रोजन का हुआ तो हाइड्रोजन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कार्बन का हुआ तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गई? ये अगली क्लास में है, अभी तो ओनली रिलेशनशिप देख लो कि किस किस का सेम होता है और ये एटॉमिक नंबर क्या क्या होता है। ये कैलकुलेशन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और बहुत इजी है, समझ में आ जाएगी क्लास के अंदर ही। तो यहाँ तक समझ में आ गया। मोल की बात करें, कार्बन के लिए एवोगाड्रो नंबर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, या फिर हम बात करें एनी पार्टिकल्स, कोई सा भी पार्टिकल हो, सबके लिए क्या होता है? सेम होता है। और जबकि हमें ये पूछे मास, तो मास हमें खुद को पता है कि कार्बन के लिए अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा, क्लोरीन के लिए अलग होगा। ठीक है, तो हम बात करें, जैसे मैं बात करूं इसी में आगे कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन एटम के लिए इसका मास क्या होगा? तो 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन एटम कितना लिखूं? 35.5 और सेम होता है। और हमें मोल पूछे तो इसको इससे 6.020 समझ में आ गया ना यार?
यस Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. मैम अच्छे से समझ में आया। रिलेशनशिप पूछे ना तो रिलेशनशिप में एक ही ध्यान रखना कि हमें किस किस के मोल पूछ रहे हैं। तो मोल हमें पता होना चाहिए कि 1 कार्बन मोल में इतना मास होता है और ये एवोगाड्रो इतना होता है। इसके बाद हाइड्रोजन के लिए पूछे तो हाइड्रोजन का हमें पता है। क्लोरीन का पूछे तो आपको रिलेशनशिप में पूछ सकता है कि डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन मोल, एवोगाड्रो नंबर एंड मॉलिक्यूल। फिर आपके साथ आपको मॉलिक्यूल भी दे दे, हाइड्रोजन दे दे, कार्बन दे दे, तो आप ऐसी सारणी बना सकते हो ना। यस या नो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओनली आपको तो ये Yes, एटम चेंज ma'am. करने हैं, चाहे से कोई सा भी दे दो, आपको तो ये एटम चेंज करने हैं। एटम देख लेना कि क्लोरीन का देख रहा है तो क्लोरीन कर दिया, हाइड्रोजन दे रखा है तो हाइड्रोजन कर दिया। ओनली एटम्स का ध्यान रखना और आप इनके बीच रिलेशनशिप आराम से डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद हम पूछे कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा इसका, तो मॉलिक्यूलर मास इन मॉलिक्यूल के लिए हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूल के लिए हमें पता नहीं है एवोगाड्रो नंबर क्या होगा, तो m मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर का सिंबल ये होता है तो हम इसी से डिनोट कर देंगे। मॉलिक्यूलर का हमें पता नहीं है कि मॉलिक्यूलर का एटॉमिक नंबर क्या होता है तो उसको मास ग्राम से डिनोट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गए यहाँ तक? आज की क्लास Yes, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे मैं आपके यस पास मैम। कुछ एग्जांपल ma'am. Yes, ma'am. बड़े हो गए आप लोग लेकिन वो बचपना नहीं गया अभी तक। देखो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार आज की क्लास को माइंड करते हैं। और आज की क्लास का इस टॉपिक को आज नहीं कंप्लीट करेंगे क्योंकि आगे है वो आपकी डेरिवेशन है तो उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन एक बार मैं दोबारा से पूरे टॉपिक को रिवाइज करती हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा, कि मोल कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, उस सब्सटेंस की अमाउंट को डिफाइन करते हैं। और सब्सटेंस के रूप में हमारे पास एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, या एलिमेंट भी हो सकता है। और हमें पता है कि मोल कॉन्सेप्ट में जब हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना होता है तो हमारे पास डायरेक्ट ये सिंपल फॉर्मूला नहीं होता। पहले हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग एटम को कंबाइन करेंगे, दो अलग अलग एटम को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और एक फॉर्मूला बनाएंगे। यही तो सीखा कि जैसे मैंने बोला कि बात करती हूँ मैं किसकी, सोडियम की, कि द रिएक्शंस ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आर फॉर्मेड कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम जब मॉलिक्यूलर मास निकालते थे तो हमारे पास डायरेक्ट यही आता था। लेकिन आप लोगों को तो मैंने पहले ही सिखा दिया है कि किस प्रकार से हम एटम देखते हैं। सबसे पहले एटम काउंट करते हैं, किसमें टाइप ऑफ एटम कितने हैं, एंड नंबर ऑफ एटम काउंट करना भी मैंने सिखा दिया है कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं एंड टाइप ऑफ एटम कितने हैं। तो आराम से आपको कोई सा भी फॉर्मूला दे दे आप लोग आराम से कर सकते हो। तो समझ में आ गया। इसके बाद हमने क्या किया था कि अलग अलग एटम का निकाला था। पहले कैल्शियम का निकाला प्लस ऑक्सीजन, ये बना। इसका कितना होता है, इसका कितना होता है और इसका कितना होता है, कौन बताएगा? कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 40. 40. कितना होगा? 60. 36 मैम 36 मैम 40 होता है कैल्शियम का। हाँ कैल्शियम और मैम 40 होता है, 40 होता है। Yes, नहीं पता ma'am. नहीं 20 किसी ने बताया। मैम 40 मैम रोहन ने बताया था, रोहन ने। सुनो 20 तो में क्या आता है, लेकिन इसका डबल हो जाता है तो 40 होता है। 56. समझ में आ गया 56 मैम। कि मोल कौन यस मैम। है। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी फॉर्मूला दे दूं, कोई से भी एलिमेंट दे दूं, आप रिएक्शन करवा के ये फॉर्मूला बना के ये कैलकुलेट कर सकते हो। यस या नो? इसके बाद हमने पढ़ा, यस मैम.
इसके बाद हमने पढ़ा रिलेशनशिप, वो भी किस किस के बीच, मोल और एवोगाड्रो नंबर एंड मास के बीच। एक बार वो भी मास। एक बार वो भी देख लो ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। जैसे हमने रिलेशनशिप पढ़ा, मोल, एवोगाड्रो नंबर एंड मास, और मैंने बताया है ओनली आपको तो बस क्या ध्यान रखना है कि मोल किसका दे रखा है, मोल किसका दे रखा है उसके आधार पर आप मास डिफाइन कर सकते हो, और एवोगाड्रो नंबर सेम होता है। जैसे मैं बोलूं आपको किसका, यह हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसका क्या होगा 1 म्यू, इसका वो होता है 6.022 10 की पावर 23। लेकिन ये जब भी लिखो ना आप तो अलग अलग एटम का लिखोगे, तो आगे ये लगाना मत भूल जाना आप लोग कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखोगे, कार्बन अगर आप सिंगल ऐसे लिख दोगे ना इसके आगे, अगर ये मैंने पूछा हाइड्रोजन का, अगर आपने हाइड्रोजन नहीं लगाया तो वो आपका रोंग माना जाएगा, क्योंकि उसको क्या पता है कि आपने हाइड्रोजन का लिखा है कार्बन का। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन की, तो ये किसका एवोगाड्रो नंबर है, हाइड्रोजन का। अभी मैं पूछूं कार्बन का, जैसे ये है, ये पूछ रही कार्बन का, लेकिन मैंने यहाँ कुछ ही नहीं लिखा, तो ये क्या माना जाएगा, रोंग माना जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कार्बन। समझ में आ गया। और ये कार्बन क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब भी हम इनमें कैलकुलेशन करते हैं तो इसी कार्बन से तो मल्टीप्लाई करते हैं कि कार्बन के कितने हैं 12, तो मोल ऐसे ही निकालेंगे, वो अगली क्लास में निकालेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक है? किसी भी स्टूडेंट आज की क्लास में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। यस मैम। आज की क्लास को आराम से, आपको जो नोट्स मिले हैं उनको ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि मंडे की क्लास बोल रही हूँ ना टफ होगी अगर आप पढ़ के नहीं आओगे, क्योंकि इसमें पूरी डेरिवेशन है, एक पेज का एक क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये मान याद रखना, इसके बाद एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, फिर आराम से आप उससे मॉलिक्यूल का, उस कंपाउंड का मोल कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो। यस या नो? यस मैम। यस मैम। सब नोटबुक है ना आपके पास? यस मैम। आप लोगों को कुछ कंपाउंड देती हूँ, उनके मुझे एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करके बताओ। मैम। हाँ मैम आप बोल रहे थे ना संडे को टेस्ट होगा। संडे को मैं भेज दूंगी, और संडे को क्या मैं मंडे, क्योंकि वैसे तो संडे को टेस्ट होगा तो संडे को तो स्कूल में आना इम्पॉसिबल है, लेकिन मंडे को आपका लाइव टेस्ट हो सकती है कि मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दूं और आपको आंसर लिखने के लिए बोलूं कि आंसर बताओ मुझे, वैसे हो सकता है। तो मंडे को तैयार होके आना। मंडे को क्या, अपने मंडे को चैप्टर कंप्लीट, ये चैप्टर मंडे को कंप्लीट हो जाएगा, ट्यूसडे को आपका इस पूरे चैप्टर का मैं ऑनलाइन टेस्ट लूंगी। ओके यस मैम। मैम वीडियो ऑन मत करवाना ना, मैम वीडियो टॉपिक तो दो दिन है, कोई नहीं करेगा, ठीक है। देखो इसका सेकंड मॉलिक्यूल है CO2, दोनों का मुझे एटॉमिक नंबर निकाल के बताओ, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बताओ NH3 और CO2 का। यस मैम। मैम हो गया। जिसको पूछो वही आंसर बताएगा मेरे को। आदित्य आपका हो गया? नो मैम। चलो करो। रोहन हो गया? यस मैम।
चलो बताओ NH3 का क्या होगा मोलिकुलर मास? 17 कितना? 17 17। यस मैम। ठीक है, अगर मैं इसी फॉर्मूले का आपको पूछूं, फॉर्मूला यूनिट मास को कितना होगा? 17 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 17। बताया था कि ओनली इस नाम में डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में, लेकिन दोनों को हम एक ही सीक्वेंस से एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं। वेरी गुड। इसका कितना होगा आप मत बताना रोहन। पायल मैम आपने कर लिया? 48। किसने मैम बताया? 48। किसने बताया? मैम मैंने मैंने किसने तो नवे ने। यस मैम। अच्छा, कितना बताया? 48। 8। ये आंसर किस किस के आ रहा है श्वेता आपके? 44। यस मैम हमारे भी वही आ रहा है। मैम 44। और इसमें? अरे 19, नवे 80 इसमें? कार्बन का 12। मैम 44 मैम हमारा थोड़ा गलत कर दिया। अरे साइलेंट। मैं नवे तो आता ही नहीं है। मैम 44 है। यस मैम। 17 किस किस कौन टीप लिया? मैम रोहन के हैं। मैं नाम मैम श्वेता के। साइलेंट एक मिनट। पायल 17 आया नहीं आया? दिव्यांशु 90 आपका? 17 तो आ गया। 17 तो और आ गया ये मैम। 48 नहीं आएगा। गलत हो गया मैम। 16 मैम, प्लस 16 थोड़ा गलत हो गया। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना होगा? 30। मैम 62 मल्टीप्लाई 32। मैम थोड़ा मैम वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन गलत हो गई। ऐसे तो तभी तो मैं बोल रही हूँ कि जल्दी नहीं करनी आप लोगों को। ये तो आप लोग मैम मैं से मैच जिता दूंगा। तो ये है मौका मैम। दिया है मैंने। हाँ, मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही मैम। आवाज नहीं आ रही? तो आवाज नहीं आ रही क्या? शुरू में था। मैम अब आ रही है। आ रही है मैम। तो सुनो मेरी बात है, ये तो अपना मैं ऐसे बोल- ही है, मान लो प्रैक्टिस के लिए करवा दिया, लेकिन 90 ऐसे जल्दी में आप लोग एग्जाम में कर दिए तो वहां पे एग्जाम में मुझे ये थोड़ी समझाने होगा अरे मैम मैंने तो गलती से कर दिया। तो गलती तो करनी ही नहीं चाहिए आप लोगों को, गलती तो नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है? मैम मैं से मैच जिता दूंगा। मैम फिर मैं दिव्यांशु को साइन